तो अभी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं नंबर सिस्टम का। तो अभी हम क्या करेंगे कि सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का यूजफुल रिजल्ट क्या क्या है, क्योंकि हमने पहले इरेशनल नंबर का √2, √3, √5, √n हमने प्रूव किया था कि ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर में नंबर सिस्टम में अब नेक्स्ट हमारा जो है ये इरेशनल नंबर चल रहा है। तो इरेशनल नंबर का पहले हम रिजल्ट देखते हैं। बाकी अब इस प्रॉपर्टी पे, ये जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली क्या है कि थ्योरम है। तो ये थ्योरम हमें समझना है, क्योंकि आगे अगर हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो ये कंसेप्ट हमें क्लियर है। तो ये बेसिकली ये थ्योरम है। ये थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3, थ्योरम 4, ये बेसिकली थ्योरम्स हैं। और ये थ्योरम को हम पहले एज ए थ्योरम या एज ए प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर हम पहले समझेंगे कि क्या है, और इसी की बेस पे हम आगे जो नंबर्स आएंगे, आगे जो और हमारा नंबर होगा उसको हम प्रूफ करेंगे इरेशनल नंबर है। तो हम देखते हैं पहली प्रॉपर्टी, निगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अगर किसी कोई भी नंबर है उसका अगर इरेशनल नंबर है तो उसका निगेटिव भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सपोज कि हमारा जो है √2 क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो -√2 जो होगा ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये थ्योरम है और इसको हम प्रूव कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी इसकी प्रूफ देखने की या प्रूफ समझने की तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, मैं प्रूफ आपको प्रोवाइड कर दूँगा, नेक्स्ट वीडियो बना करके डाल दूँगा। तभी ये समझ लीजिए प्रॉपर्टी थ्योरम 1 कि निगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कि निगेटिव जो किसी नंबर का कोई इरेशनल नंबर हो, जैसे √2, तो देखिए क्या हो जाएगा, -√2। ये सब ये क्या होगा, ये दोनों जो है हमारा इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल ही होगा। किसी भी इरेशनल नंबर का जो निगेटिव होगा वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे हमने किया √n, √n हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो -√n ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जैसे सम ऑफ रेशनल नंबर, सम अब 2 है, क्या है, 2 रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि हम इसको 2 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1 हम लिख सकते हैं। तो सम ऑफ रेशनल नंबर जैसे 2 को, और सम ऑफ इरेशनल नंबर जैसे 2 + √2, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सम करेंगे रेशनल और इरेशनल का जो सम करेंगे ये हमारा होगा इरेशनल। किसे अब जैसे 3 और +√7, √7 हमारा क्या है, इरेशनल है, और 3 क्या है, रेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल का अगर हम सम करेंगे तो ये हमारा होगा इरेशनल। ये हमारी सेकंड थ्योरम है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि रेशनल प्लस इरेशनल रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा इरेशनल, इरेशनल होगा। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि रेशनल कोई भी नंबर है उसका निगेटिव भी, कोई भी रेशनल नंबर है उसका निगेटिव भी क्या होगा, इरेशनल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी हो गई कि रेशनल नंबर और इरेशनल का जो सम होगा वो इरेशनल होगा। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होगा, हमारा इज एन इरेशनल होगा, ये इरेशनल नंबर। अब इसको देखते हैं कैसे होगा। देखिए प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, देखिए हमारा रेशनल नंबर में जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर इसमें क्या होता है कि जीरो भी आता है। जीरो को हम कैसे लिखते हैं, 0/, मान लो 2 हमने लिख दिया, तो ये जीरो ही रहा, ये रेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो मतलब ये नहीं होना चाहिए, इसका प्रोडक्ट नहीं। जीरो से तो किसी को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो जो है एक्सेप्शनल है। तो अब जैसे हमने प्रोडक्ट लिया 2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, और इसको हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें क्या आ गया, 2√2 आ गया। ये जो होगा प्रोडक्ट रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट जो है ये हमारा इरेशनल होगा। ये हमारा थर्ड थ्योरम है, थर्ड प्रॉपर्टी है।
तो इसका मतलब कि रेशनल हुई, कौन से रेशनल? नॉन जीरो रेशनल, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़कर। तो रेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल, इसका हमारे रिजल्ट जो आएगा वो इरेशनल आएगा। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होगी या थर्ड थ्योरम। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। फोर्थ में क्या है? तीन चार का मिक्सअप है। तो देखिए, दी सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। मतलब ऐसा है कि ये कोई हो भी सकता है इरेशनल, नहीं भी हो सकता, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा। जैसे सम, देखिए सम का देखते हैं पहले कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर हम लेते हैं। जैसे मान लो हमने √2 लिया और इसमें हमने ऐड किया +√2, क्योंकि दोनों इरेशनल नंबर है, तो ये हमारा क्या आ गया? 2√2। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा इरेशनल, इरेशनल। अब देखिए सम, √2 प्लस -√2, ये क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा √2 माइनस √2, √2 माइनस क्या हो जाएगा? 0। और 0 क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं 0/2 रेशनल फॉर्म में। तो ये हमारा हो गया रेशनल। तो सबसे पहला चीज कहते हैं सम, कि सम जो है हम दो इरेशनल नंबर का अगर करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इरेशनल ही होगा, ये इरेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अब देखते हैं डिफरेंस। अब इसी को देखिए कि √2 है और √2, इसका हम डिफरेंस निकालें तो ये क्या आ जाएगा? √2 माइनस √2 0 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस या 0 क्या है? ये रेशनल है। तो दो इरेशनल का हमने डिफरेंस निकाला, लेकिन आया क्या? रेशनल। अब इसी तरह से अगर मान लो सपोज करो कि 4√2 है और +2√2 है, ये हमारा क्या आ जाएगा? माइनस, सपोज माइनस कर रहे हैं, डिफरेंस का देख रहे हैं, तो माइनस हमने किया 2√2, तो ये आ गया हमारा 2√2। अब ये 2√2 क्या है? इरेशनल है, इरेशनल है। तो देखिए इरेशनल भी आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है। तो डिफरेंस भी दो इरेशनल नंबर का कोई भी जरूरी नहीं है कि हमेशा रेशनल होगा या इरेशनल होगा, ये फिक्स नहीं है। अब देखते हैं प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा सम का एग्जाम्पल, ये हमारा हो गया डिफरेंस का एग्जाम्पल, सम का एग्जाम्पल, डिफरेंस का एग्जाम्पल। अब देखते हैं प्रोडक्ट का एग्जाम्पल, कि प्रोडक्ट का एग्जाम्पल में क्या है, कैसे देखें कि प्रोडक्ट भी है। जो से दो रेशनल नंबर है उसका प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए कि हमने √2 लिया और √2 को √2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2 इंटू √2 क्या हो गया? 2। ये क्या आ गया? रेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर है और प्रोडक्ट क्या आया? रेशनल आया। अब दो लेते हैं, दो इरेशनल, उसका प्रोडक्ट करके देखते हैं जो कि इरेशनल आएगा। देखिए अब हमने लिया √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 क्या आया? हमारा आया √6। ये हमारा हो गया इरेशनल, ये इरेशनल नंबर आ गया। अब देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, कोशिएंट। कोशिएंट का एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे कोशिएंट, जैसे √12, √12 हमारा जो है ये इरेशनल नंबर है और इससे इसको हम डिवाइड कर देते हैं √3 से, ये भी हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। तो √12 और √3 हमने डिवाइड किया, तो √2 क्या होगा? √2 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 और डिवाइड बाई √3। अब 3/4 को हम अलग अलग भी कर सकते हैं, √3 इंटू √3 और 4 जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 2√3।
इसको हम लिख सकते हैं √3 × 4 को 4 जो है ये 2 × 2 हुआ तो 2 एक बाहर आ जाएगा, तो 2 हमने ले लिया बाहर निकाल लिया, इसका रूट निकाल लिया 4 का, तो 2 आया 2√3 अपॉन √3। ये क्या आया √3 से √3, ये आ गया 2। ये 2 क्या हमारा हुआ रेशनल नंबर आ गया। तो देखिए कोशिएंट भी है, हमने दो इरेशनल नंबर का डिवाइड किया तो कोशिएंट क्या है रेशनल आ गया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चारों प्रॉपर्टी में क्या है कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशिएंट ऑफ टू रेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आएगा, ये कुछ भी आ सकता है, तो इसके लिए कन्फर्म नहीं। तो होप आपको इस वीडियो समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, और अगर थ्योरम का प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, मैं वो प्रूफ आपको वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।